रामचंद्र छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 13। आज का अध्याय का मुख्य विषय अलौकिकता, पारलौकिकता, गोपी भाव। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के अनुसार ब्रज और रास की जितनी भी गोपियां थी वो ब्रह्मांगनाएं और सर्वश्रेष्ठ आत्माएं थी। वो सभी हर पल हर क्षण उनके आराध्य उपास्य श्री कृष्ण का सानिध्य चाहती थी, इच्छती थी। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने 18,758 चौपाई कलजम स्वरूप वाणी तारतम सागर स्वसम वेद में गोपी जिन्हें वो ब्रह्मांगनाएं कलाएं अक्सर परमात्मा की सहचारिणी कहते, उनका लौकिक चित्रण नारी स्वरूप में नहीं किया है। पिया प्राणनाथ महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के अनुसार श्री कृष्ण परमात्मा को उन्होंने अक्सर परमात्मा एवं समग्र ब्रज और रास के गोपियों को अक्सर परमात्मा की ब्रह्मांगनाएं कलाएं लीला सहचारिणी एवं उनकी अंगनाएं कहा है। इन गोपियों का श्री कृष्ण के प्रतीक विशुद्ध प्रेम था। उनका प्रेम और त्याग सेवा समर्पण की भावना से श्री कृष्ण परमात्मा के सखा भाई उद्धव भी गदगदित हो गए थे। पिया प्राणनाथ यहां दर्शाते हैं कि गोपियां हर पल हर क्षण हर घड़ी इस नश्वर ब्रह्मांड में रहते हुए भी इस काल माया के ब्रह्मांड के सभी जड़ चेतन वृक्ष लताएं नदी नाले हर वस्तु में श्री कृष्ण की छवि और श्री कृष्ण का स्वरूप ही देखती थी। उन्हें हर पल हर घड़ी हर क्षण सांसारिक कार्यों में भी सामाजिक कार्यों में किसी भी कार्य में श्री कृष्ण के अलावा कोई भी दृष्टिगोचर नहीं होता था। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री कृष्ण और गोपियों को सामान्य स्त्री पुरुष नहीं मानते। पिया प्राणनाथ कहते हैं ब्रज और रास में पूर्णब्रह्म परमात्मा सिराज जी धनी जी अक्सर परमात्मा श्री कृष्ण पूर्णब्रह्म परमात्मा है और साथ साथ उनकी जितनी भी गोपियां हैं उनकी कलाएं हैं अंगनाएं ब्रह्मांगनाएं साथ साथ उनकी लीला धर्मचारिणी। गोपियां विशुद्ध प्रेम का प्रतीक है। श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति माधुर्य भक्ति एक पतिव्रता भाव जिन्होंने उस प्रेम को इतने उच्च कोटि पे बिठाया गया। श्री कृष्ण परमात्मा भी गोपी से एक पल दूर नहीं रहते। पिया प्राणनाथ कहते हैं परम उपास्य श्री कृष्ण निर्मल परम उपास्य श्री कृष्ण के निर्मल अंतःकरण में स्थित हो जाने पर स्थिर हो जाने पर प्रेम का उद्भव होता है। वो प्रेम इतना उत्कृष्ट बलवान अलौकिक ब्रह्मपुर धाम जैसा होता है जिसके बाद लौकिक परलौकिक और संसार के प्रति इतना वैराग्य हो जाता है। हर पल हर घड़ी हमारा हृदय मन तन और आत्मा में केवल कृष्ण 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 के अलावा कुछ सुझता ही नहीं। पिया प्राणनाथ कहते हैं जब तक कोई भी साधक हो भक्त हो या सुंदर साथ हो उसके हृदय मन या तन या आत्मा में मोक्ष की भावना मोक्ष की उत्कंठा जब तक उसमें रहती है इस संसार सागर के पश्चात मोक्ष पाना है तब तक उसके हृदय मन तन और आत्मा में प्रेम का उद्भव नहीं होता है।
परमात्मा केवल स्नेह, प्रेम, सेवा और समर्पण, वो प्रेम का भूखा है। आपके हृदय मन में गोपी जैसा माधुर्य और प्रेम लक्षणा भक्ति, जिनमें केवल और केवल और त्याग की भावना थी। श्री कृष्ण को परमात्मा के प्रति कुछ न कुछ कर जाने की इच्छाएं थी, अदम्य इच्छाएं थी। साथ साथ गोपियां अपने श्याम सुंदर श्री कृष्ण को मिलने के लिए हर पर उत्कंठा रहती, हर पर कुछ न कुछ प्रयास करते थे, हर पर कुछ न कुछ बहाना ढूंढते थे। वो प्रेम विशुद्ध प्रेम का प्रतीक थे। इसलिए प्रिया प्राणनाथ कहते सभी भक्त शुद्ध साथ के मन में श्री कृष्ण के प्रति अदम्य मिलने की, उनको पाने की, उनके दर्शन करने की, उनको रिझाने की, उनका प्रेम प्राप्त करने की, परमात्मा जिस तरह से समग्र ब्रह्मांड में 14 लोक के ब्रह्मांड में हर प्राणी पक्षी मानव जात को प्रेम और प्रेम दर्शाते, बतलाते, एक दूसरे के प्रति दिखाते, वैसा प्रेम अगर हम परमात्मा के प्रति दिखाए तभी हमारी प्रेम की परीक्षा होती। पिया प्राणनाथ कहते हैं श्री कृष्ण अपने भक्त को कब मिलने के लिए आते होते? जब तक आपके हृदय मंत्र आत्मा में त्याग, सेवा, समर्पण, गोपियों जैसा त्याग, संपूर्ण प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं, तब तक हम परमात्मा श्री कृष्ण हमको मिलने के लिए आतुर नहीं होते। गोपी भाव में जो परिपक्व साधक है, गोपी भाव प्रेम लक्षणा भक्ति, माधुरी भक्ति, एक पतिव्रता भक्ति, एक संस्कारी पत्नी स्वप्न में भी अन्य पुरुष का चिंतन नहीं करती। कहने का तात्पर्य इस ब्रह्मांड में 33 कोटि देवी देवता है, उनके उपास्य और आराध्य पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण है। तो हमें स्वप्न में भी किसी भी देवी देवता जो हमारे रक्षक बन के इस ब्रह्मांड में आए हुए हैं, जो हमारी सेवा करने के लिए आए हुए हैं, जो हमारे रक्षक हैं, उनके जो आराध्य पूर्ण परमात्मा, उसी की सेवा आराध्य के रूप में करना चाहिए। तभी हमारी सेवा पतिव्रता भाव, प्रेम लक्षणा भक्ति, माधुर भक्ति कहलाती। इसलिए कहते गोपी भाव में जो परिपक्व साधक है, वो इसे संसार की मायाजाल की भव सागर को पार करेगा। साथ साथ अन्य जीव जीव सृष्टि हो या ईश्वरीय सृष्टि हो, इन दोनों के लिए भी मुक्ति का द्वार, परम धाम का द्वार, ब्रह्मपुर का द्वार, परम परमात्मा श्री राधे कृष्ण जी के मिलने के लिए वो द्वार बनाएगा, एक सेतु बनाएगा, एक ऐसा पुल बनाएगा, एक ऐसी राह चलाएगा जिस राह पे चल के समग्र ब्रह्मांड के नस्वर जीव प्राणी सभी उस पथ पे चलेंगे और अपने आप को इस संसार के भवसागर से मुक्ति मिलेगी। आज का हमारा अध्याय गोपी भाव कांक्ष अलौकिकता का अध्याय हमने पूर्ण किया।